ओम शांति, ओम शांति। स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा ने कुछ दिव्य अनुभूतियों के माध्यम से प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम का आधार लेकर के 1936 में इसकी स्थापना की हैदराबाद सिंध में। और डिटेल में सारी हिस्ट्री तो आप सुनेंगे ही कि किस प्रकार की दिव्य अनुभूतियां हुई और कैसे पिताश्री ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया। परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्यों कहा गया है? ये एक अनोखा विश्वविद्यालय है। जिस प्रकार कोई भी विद्यालय में जब पढ़ने जाते हैं तो वहां कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं होती है। पढ़ाई होती है, एक लक्ष्य होता है, एम ऑब्जेक्ट होती है कि इस पढ़ाई से हमें क्या बनना है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले के सामने एक लक्ष्य है कि मुझे मेडिसिन के विषय में या डॉक्टर बनना है। लॉ कॉलेज में पढ़ने वाले के सामने एक लक्ष्य है कि मुझे बैरिस्टर बनना है। इसी प्रकार ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, परंतु आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ाई जाती है और एक लक्ष्य दिया जाता है कि कैसे हम अपने कर्मों से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। जिस प्रकार एक कहावत है कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी समान बने। अर्थात मनुष्य अपने कर्मों से ही श्रेष्ठ बन सकता है। तो कैसे हम भी अपने जीवन को नर से सो नारायण, नारी से सो श्री लक्ष्मी समान बनाए। उसके लिए कोई गृहस्थ व्यवहार को छोड़ने की बात नहीं है, परंतु जिस प्रकार श्री लक्ष्मी और श्री नारायण गृहस्थी थे, ऐसे गृहस्थ को ही श्रेष्ठ बनाना ये एक लक्ष्य है। जो गृहस्थ आज एक जंजाल अनुभव होने लगा है, उस गृहस्थ को आश्रम कैसे बनाया जाए और सुख शांति का अनुभव करे, ये एक लक्ष्य दिया जाता है। और उसके लिए ये आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ाई जाती है। दूसरा, जैसे किसी भी विश्वविद्यालय या विद्यालय के अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं, यहां भी 4 मुख्य सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहला है ईश्वरीय ज्ञान। हर बात का एक प्रैक्टिकल नॉलेज है और कैसे करना है वो ज्ञान दिया जाता है। दूसरा, आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए राजयोग सिखाया जाता है, जो राजयोग स्वयं भगवान ने गीता में भी सिखाया अर्जुन को, और यही कहा कि इसी राजयोग से तुम राजाओं के राजा बनोगे। तो वो राजयोग जिससे हम अपने कर्मेंद्रिय के ऊपर राज्य प्राप्त कर सके, ऐसी सेल्फ मास्टरी कहो या ऐसी शक्ति स्वयं में हासिल कर सके। तीसरा सब्जेक्ट है दिव्य गुणों की धारणा, कि कैसे हम अपने जीवन में वो डिवाइन क्वालिटीज, दिव्य गुणों को धारण करें, वैल्यूज को कैसे हम ले आए और अपने जीवन को कैसे वैल्यू के आधार पर चलाएं। और चौथा सब्जेक्ट है ईश्वरीय सेवा। किस प्रकार हम अनेक आत्माओं की भी सेवा करें। कोई स्थूल रूप में सेवा करने की सिर्फ बात नहीं है, लेकिन आज संसार में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक गरीबी अगर है
तो वो है संस्कारों की गरीबी। तो वो संस्कारों की गरीबी को कैसे मिटाया जाए, मनुष्य आत्मा के संस्कारों को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए, ये सेवा का एक तरीका इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। तो ये 4 मुख्य सब्जेक्ट्स यहां पढ़ाए जाते हैं। तो ये ज्ञान देने वाला स्वयं वो निराकार परमपिता परमात्मा है, जिसने इसकी स्थापना तो हैदराबाद सिंध में की। 14 साल वहां पर रहे भाई बहने, एक छोटे से बोर्डिंग स्कूल के रूप में शुरू हुआ था और धीरे धीरे आज सारे विश्व में ये फैल गई है विश्वविद्यालय के रूप में, जहां सारे विश्व के लोगों के लिए ये आध्यात्मिक पढ़ाई है, जहां कोई बैरियर नहीं है धर्म का, जाति का, देश का, लेकिन हर आत्मा इसमें पढ़ सकती है, आकर के अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकती है। तो आज ब्रह्मा कुमारी के शाखाएं करीबन 82 कंट्रीज में चल रही है, जो एक छोटे से बोर्डिंग स्कूल के रूप से शुरू हुआ था। और आज हमारी जो सीनियर दादियां हैं, बड़ी बहनें हैं, वरिष्ठ बहनें, वरिष्ठ भाई है, वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नींव है। उसके बाद पार्टीशन तक तो कराची में रहे, पार्टीशन के बाद भारत में शिफ्ट हुए और माउंट आबू को हेडक्वार्टर्स बनाया गया और यहां से सारे विश्व में सेवाएं हो रही है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एफिलिएशन यूनाइटेड नेशंस के साथ भी है और यूनाइटेड नेशंस के जो भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं उसमें ब्रह्मा कुमारीज विशेष रूप से सहयोगी बन जाती है और उस प्रोजेक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पर साथ साथ चलाती है। 1986 में जब यूनाइटेड नेशंस ने पीस ईयर के रूप में डिक्लेयर किया, तब ब्रह्मा कुमारीज ने वर्ल्ड वाइड एक प्रोजेक्ट चलाया, मल्टी मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील, कि जिस समय सारे विश्व की आत्माओं से एक अपील की गई और हर एक से मिनट्स कलेक्ट किए कि विश्व शांति के लिए चाहे आप प्रार्थना के रूप में, चाहे मेडिटेशन के रूप में कितनी मिनट्स दे सकते हैं। किसी ने 5 मिनट, 10 मिनट, इस तरह से मिनट्स को इकट्ठा किया और करीबन 1 बिलियन मिनट्स को इकट्ठा करके यूनाइटेड नेशंस के सामने जब इस रिजल्ट को प्रेजेंट किया, क्योंकि सबसे बड़ा ये नॉन फंड रेजिंग प्रोजेक्ट था कि जिसमें कोई भी पैसे को लिया नहीं गया, कोई भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं था, लेकिन विश्व शांति के लिए हर एक से अपील करके मिनट्स को कलेक्ट किया था। उस समय यूनाइटेड नेशंस ने 5 पीस मैसेंजर अवार्ड्स, एक इंटरनेशनल अवार्ड और 5 कॉन्टिनेंट्स में 5 नेशनल अवार्ड्स के रूप में ब्रह्मा कुमारीज को दिए। उसी के साथ दूसरे साल में एक प्रोजेक्ट चलाया, हर एक प्रोफेशन से कौन सा वो सहयोग किस रूप में दे सकते हैं और कैसे उस दिशा में हम कार्य करें। वो प्रोजेक्ट भी काफी सक्सेसफुल रहा। उसके बाद और प्रोजेक्ट्स लेते गए, जिसमें एक और प्रोजेक्ट जो कंटिन्यूएशन में चल रहा है वो है एक लिविंग वैल्यूज का प्रोजेक्ट। लिविंग वैल्यूज, कैसे हम वैल्यूज के आधार पर अपना जीवन बनाएं और जीवन जिए। और ये प्रोग्राम की सफलता को देखते हुए कई देशों के गवर्नमेंट्स ने इस लिविंग वैल्यूज के प्रोजेक्ट को छोटे बच्चों से शुरू करना चाहिए, यानी एजुकेशन सिस्टम में जाना चाहिए, क्योंकि वहां ये मिसिंग लिंक है। और वहां से अगर ये लिविंग वैल्यूज के संस्कार मिले
तो भविष्य बच्चों का और विश्व का भी एक बहुत सुंदर बन सकता है। तो लिविंग वैल्यूज एजुकेशनल प्रोग्राम के रूप में इसको डेवलप किया है ब्रह्मा कुमारीज ने, जो आज कई देशों ने उसको सिलेबस में डालने का, एजुकेशन के उसमें डाल करके बच्चों को वैल्यूज को सिखाना, उसका महत्व बताने के लिए शुरू किया है। भारत में भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया है और सारी ट्रेनिंग्स चला रहे हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया है और उसी के आधार पर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये 2 स्टेट्स ने तो एक्सेप्ट किया है, धीरे धीरे और स्टेट्स की भी उम्मीद है। इस प्रकार के कई इंटरनेशनल लेवल पर आज ब्रह्मा कुमारीज के प्रोग्राम्स चलते हैं। कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम चला, वो सिग्नेचर्स लेकर के कैसे हम इस विश्व के अंदर से कई कुरीतियां मिटा सकते हैं, वो प्रोग्राम भी काफी सक्सेसफुल हुआ। साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारीज की एक सिस्टर कंसर्न है राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिस संस्था के अंतर्गत करीबन 17 विंग्स बनी हुई है। हर क्षेत्र में कैसे आध्यात्मिकता को इंट्रोड्यूस किया जाए। जिस प्रकार एजुकेशन विंग है जो एजुकेशन के क्षेत्र में ये लिविंग वैल्यूज के ट्रेनिंग प्रोग्राम कराती है, इस प्रकार बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है जहां सेल्फ मैनेजमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं। इस प्रकार जूरिस्ट विंग है जहां स्पिरिचुअल जूरिस्प्रूडेंस कैसे होना चाहिए उस बात को इम्प्लीमेंट करने का एक पुरुषार्थ कर रही है। साथ ही साथ मीडिया विंग है, यूथ विंग है, पॉलिटिशियन विंग है। ऐसे अनेक क्षेत्र के अंदर रूरल डेवलपमेंट विंग है जो खास रूरल एरियाज में भी जाकर के कैसे आध्यात्मिकता का समावेश किया जाए उस क्षेत्र के अंदर। साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग है, साइंस में भी किस प्रकार आध्यात्मिकता को साथ में जोड़ा जाए। ऐसे 17 विंग्स 17 क्षेत्र के अंदर कार्य कर रही है और काफी सफलता का अनुभव हम सभी करते हैं। तो ये है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संक्षिप्त में परिचय कि वर्ल्ड वाइड उसकी एक्टिविटीज भी कैसे चल रही है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी कैसे चल रहे हैं, और साथ ही साथ ये विंग्स के द्वारा नेशनल लेवल पर भी कई कार्यक्रम चलते हैं। चाहे यूथ विंग है, वो यूथ को अपलिफ्ट करने के लिए कई नेशनल लेवल पर प्रोग्राम्स चला रही है ताकि यूथ में भी एक पॉजिटिव चेंज आए, एक दिशा उनको प्राप्त हो। रूरल क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं। मेजॉरिटी समाज का वर्ग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, तो इंडस्ट्रियल लेवल पर भी कैसे ब्रह्मा कुमारीज ये सेल्फ मैनेजमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराती है, और एजुकेशन आदि में भी कैसे इसका प्रोग्राम्स चलता है। तो नेशनल लेवल पर चाहे कैंपेन्स के रूप में, सेमिनार्स के रूप में, चाहे अनेक प्रोग्राम्स के रूप में ये प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और समाज में चेंज ला करके एक बेहतर समाज, बेहतर विश्व बनाने का एक लक्ष्य इस विश्वविद्यालय ने कहूं कि ये एक कार्य को, एक जिम्मेवारी को उठाया है। तो ये है ब्रह्मा कुमारीज का संक्षिप्त परिचय। ओम शांति। ओम शांति।